हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 9th। विज्ञान की वर्कशीट है आपकी 18 जनवरी 2021 की। हिंदी मीडियम में करेंगे। आज के वर्कशीट को शुरू करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं और रोगों के कारक क्या क्या हैं। तो जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं। तो दीदी ने बताया है कि ज्ञान सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। एक तो होता है तात्कालिक कारक और दूसरा सहायक कारक। अब तात्कालिक कारक कैसे हैं? यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है, जैसे कि रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बन जाते हैं। जैसे कि एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है, या टीबी का जीवाणु। तो ये तात्कालिक कारक होते हैं। तात्कालिक कारक में कौन कौन आता है? तात्कालिक कारक में हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे शरीर में घुसकर और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। सहायक कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं? ये वो कारक होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो रोग होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया के सहायक कारक हो सकता है। साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण हो सकती है। इसीलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत और सामुदायिक अस्वच्छता, उचित जन सुविधाएं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध न हो पाना भी सहायक कारकों में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब संक्रामक कारक क्या है? संक्रामक रोग बाह्य कारणों के कारण ही होते हैं। यह बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रोगों का कारण बनते हैं और संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे कि फीता कृमि और गोल कृमि आदि के कारण होते हैं। तो फील पाँव यानी कि एलिफेंटाइटिस जो होता है वो अलग तरह के कृमि के कारण होने वाला रोग है। तो इस प्रकार से ये संक्रामक रोग हो जाते हैं। अब आती है बात असंक्रामक रोगों की। तो ये जो हम बात करें संक्रामक और असंक्रामक रोग, ये किस वजह से हैं? वो तात्कालिक कारकों के दो प्रकार हैं। असंक्रामक कारकों में रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं। इन्हें असंक्रामक कारक भी कहते हैं। अब ये जो कारक होंगे, यहाँ पर कोई सूक्ष्म जीव हमें बीमार नहीं कर रहा, बल्कि हमारे शरीर के जो आंतरिक कारण हैं उनकी वजह से ये रोग हमें हो रहे हैं। जैसे कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो अत्यधिक मोटापे और व्यायाम की कमी के कारण होता है। तो ये असंक्रामक रोग हैं और इनके कारक जो हैं वो क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि के सही काम न कर पाने पर थायराइड रोग का जो है हो जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर जो अनुवांशिक असामान्यताओं के कारण भी होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण होता है। इन सभी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे अपने सॉल्यूशंस में। तो कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया कि तात्कालिक कारक और सहायक कारक ये दो प्रकार के कारक होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं। तात्कालिक कारक में कोई भी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर में घुसकर उन्हें हमें बीमार कर रहा है तो वो तात्कालिक कारक है। और सहायक कारक में क्या क्या है? यदि हम स्वच्छता नहीं रखते हैं या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुपोषण है, इस प्रकार के जो कारक होते हैं वो सहायक कारक होते हैं किसी भी बीमारी के लिए। अगला जो प्रश्न है, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। तो इसके लिए संक्रामक रोग बाहरी कारणों से होते हैं। ये बाहरी कारण संक्रामक एजेंट है, यानी कि कारक है। एजेंट की जगह आप कारक भी लिख सकते हैं। संक्रामक एजेंटों में 4 प्रकार के सूक्ष्मजीव शामिल हैं। कई मामलों में संक्रामक रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोविड-19 है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो इसका उदाहरण भी हमने दे दिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो कोविड-19 का तात्कालिक कारक और 2 सहायक कारक भी बताने हैं। तो कोविड-19 का तात्कालिक कारक कोरोना वायरस है और सहायक कारक कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, सफाई की कमी, संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क, दूषित सतहों को छूना या ठीक से हाथ को न धोना, ये सारे कारण जो है वो सहायक कारक हो सकते हैं। लेकिन इसका जो तात्कालिक कारक है वो क्या है? वो कोविड-19 का जो तात्कालिक कारक है वो कोरोना वायरस है। आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारण होते हैं? तो असंक्रामक रोग जो कारक हैं उनमें मुख्यतः आंतरिक कारण ही होते हैं असंक्रामक रोगों के लिए, और इन्हें असंक्रामक कारक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संक्रामक नहीं होते हैं। जैसे कि उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापे और व्यायाम की कमी के कारण होता है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप इसमें और भी
चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपके सॉल्यूशंस। आपको समझ आए होंगे तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।